अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज का इस्लाम चैनल के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुआ है। आज एक नई वीडियो लेकर सबसे पहले वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नमाजें अदा करने का तरीका इरशाद फरमा दें। अब अगर इन पर कजा नमाजें तो उसका हिसाब लगा लें कितनी नमाजें कजा है। नहीं पता तो जब से ये बालिग हुए तब से हिसाब लगा लें, कभी जिंदगी में ना पढ़ी हो। ये भी नहीं पता तो फिर 12 और 15 के दरमियान लड़का बालिग होता है तो 12 साल से एहतियात, 12 साल से हिसाब लगाएं। 12 साल से लेकर समझो 60 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो 12 से लेकर 60 साल तक जो भी साल बनते हैं उसकी नमाजें, वित्र, फर्ज और वित्र के फिदिया देना होगा, रोजों का फिदिया देना होगा, कुछ और भी फिदिये हैं। तो इस तरह ये कि जैसे नमाज का फिदिया, फिदिया इसमें सदका फित्र की मिकदार में एक फितरे की रकम, तो सपोज करेंगे वो 100 रुपए की बनती है तो एक नमाज का फिदिया आज की तारीख में, और आज तारीख है 28 रबीउल अव्वल शरीफ 1442 हिजरी और अंग्रेजी है 14 नवंबर 2020, तो ये 100 बनता है। तो अब एक नमाज का 100 रुपया समझो हो गया। 5 नमाजें फर्ज और एक वित्र तो ये 6, तो ये 600 बने एक दिन के। इस तरह महीने के 18,000 बन गए, 18,000 बन गए और साल भर के 12 से ज़रब 18,000 को दे दें तो जितने बने। हाँ, यूं बढ़ते बढ़ते अला हदल क़ियास 2,16,000 साल के बनेंगे। 2,16,000 बन गए। 2,16,000 में अगर 3,000 प्लस कर लेंगे तो ये एक साल के रोजे और नमाजों का 2,19,000 बन जाए। क्या बात है, 2,19,000 तो यूं एक साल का हो गया। तो यूं जैसे कि आप इतनी रकम है आपके पास और आप देना चाहते हैं तो ये भी तरीका है इसका। हीला शरई की इजाजत है इसमें कि किसी फकीर शरई को जो हकदार हो, जिसको ज़कात दी जा सकती हो, ऐसा कोई फर्द आप की अंडरस्टैंडिंग है किसी से, तो उसको ये दे दें नमाजों और रोजों के फिदिये के हिसाब से। वो इस नियत से उसने इसको पकड़ लिया, कब्जा कर दिया, अब उसने आपको गिफ्ट कर दिया, आप इसको अपने कब्जे में ले लिया, पकड़ लिया आपने, फिर उसी नियत से साल भर के फिदिये की नियत से दिया, तो ये लौट फिर लेन देन करने से वो आपके 60 साल तक का या 70 साल जो भी हो, ये सारा फिदिया इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। ये मुफ्त में हो जाएगा ये अदा। ये हीला उलमा ने लिखा है, क्योंकि वरना इतनी सारी रकम हर एक दे नहीं सकता है ना। तो ये आसानी है इसमें, तो ये अपने अजीजों के साथ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये है तरकीब हमारे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो नाज़रीन, मौलाना इलियास कादरी की आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई जिसमें आपने देखा कि मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाती है या किसी का वालिद जो है ना वफ़ात पा जाता है और वो अपने वालिद की जो नमाज कज़ा है उसका फ़िदिया निकालना चाहता है तो वो इतनी अमाउंट जो है ना जमा करवाए या फिर वो किसी ऐसे शख्स को दे जो शरई लिहाज से फ़कीर हो और या किसी ज़कात में ये अपनी अमाउंट जमा करवा दे, यानी कि 2,19,000 सालाना ये अमाउंट बनती है। तो फिर आपकी एक साल की जो कज़ा नमाज होगी ना उसका जो फिदिया अदा हो जाएगा। यानी कि अगर बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमसे ये सवाल करेगा नमाज आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो हम फिर ये कहेंगे कि हम मौलाना इलियास कादरी का वो जो टोटका था ना जिसमें उन्होंने कहा था कि 2,19,000 सालाना पे करें तो हम वो अमाउंट पे कराएं, तो आप हमारी नमाज का जितना भी खुमाइज़ है ना मौलाना इलियास कादरी से आप लें, वही हमारा हिसाब किताब देंगे कि उन्होंने हमसे नमाज ना पढ़ने के पैसे लिए हैं। तो इलियास कादरी यहाँ पर पैसे से फिदिया अदा करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर लोग नमाज पढ़ना ही छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर 5 वक्त की नमाज ना पढ़े तो हमें 500 या 600 रुपये ना डेली का निकालना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ है, क्या ये कहाँ लिखा हुआ है, दीन में ऐसा कहाँ है? मुझे इस चीज़ की ऑथेंटिक रिपोर्ट चाहिए। कहाँ लिखा है कि नमाज छोड़ दे और उसके इव्ज़ आपको जो है ना महाना फिदिया देना पड़ेगा? ये कहाँ पर लिखा है, कौन सी हदीस में है, कौन सी कुरान की आयत में लिखा हुआ है? अल्लाह ताला ने कहाँ इरशाद फरमाया है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ इरशाद फरमाया कि अगर आप नमाज कज़ा कर देते हो तो उसकी जगह आप पैसे देकर अपना जो है ना कज़ा नमाज का हक अदा कर सकते हो। ये ऑथेंटिक रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी और किसने ये बयान किया है, कहाँ का हवाला है? हमें तो हवाले के ज़रिए बात चाहिए ना, ऐसी बेज़र बात पर हम बिलीव नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि ये शरई लिहाज से जो फ़कीर है ये कौन हो सकता है और ये ज़कात का पैसा कहाँ जाएगा? जो टोटल कैलकुलेट की जा रही है अमाउंट एक साल की, फिर अगर 60 साल तक भी जिसने नमाज़ें कज़ा की हुई हैं उनका टोटल जो अमाउंट बनेगी वो कहाँ जाएगी?
आपने इस वीडियो में लाजिम बताना है मौलाना इलियास कादरी की इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से लड़के थे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए कि मैं आपके पास तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इल्म दीन हासिल करना है। अब चूंकि ये एक खूबसूरत से लड़के थे तो आपने तक़वे के तौर पर इसको थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर पढ़ाया जाए। उसको आपने कहा कि बेटे कुरान पाक पहले याद कर लो, बाद में आना। तो ये दूसरे हफ्ते यानी एक ही हफ्ते के बाद वापस आकर खड़े हुए। तो आपने इनसे फरमाया कि बेटा तुमसे कहा ना कुरान पाक याद कर लो फिर आना। तो उसने अर्ज की कि हुजूर वो तो मैंने याद कर लिया। एक हफ्ते के अंदर कर लिया। हुजूर कर लिया मैंने याद। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत ज़हीन बच्चा है और इसने एक हफ्ते में कुरान पाक याद कर लिया। फिर आपने उसको फरमाया कि वो हल्क करवा लो, यानी गंजा करवा लो। तो उसने बाल मुंडवा दिए। फिर उसको सुतून या दीवार के पीछे बिठाकर आप पढ़ाते थे। ये आपका तकवा था कि खूबसूरत लड़के पर जब नजर पड़ती है तो बाद होगा शैतान वसवसे डालता है, गंदे वसवसे डालता है। तो अपने आप को गंदे वसवसों से बचाने के लिए आपका तकवा था कि उसको दीवार के पीछे बिठाकर पढ़ाते थे। अल्लाह इनके सदके हमारी बात। जी तो नाज़रीन, मौलाना इलियास कादरी की आपने वीडियो का एक क्लिप देखा जिसमें वो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारे में एक जो है ना कहानी सुना रहे हैं, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत सा बच्चा वहाँ पर आता है पढ़ने के लिए और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्हें कहते हैं कि आप जो है ना अभी चले जाएं और उसके बाद कुरान मजीद को पहले पढ़ कर आएँ, फिर मैं जो है ना आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो उसके बाद वो बच्चा एक हफ्ते के बाद आता है और वो सारा कुरान मजीद आकर सुना देता है। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये आपने कैसे याद कर लिया। खैर उन्होंने कहा बहुत ज़हीन है, तो आप ऐसा करें, आप अपनी ना गंज करवा कर आएँ। और उसके बाद आपने उसको एक पर्दे के पीछे बिठा दिया। क्या इतना तकवा कमज़ोर होता है किसी इंसान का? मुझे ये नहीं पता लगा। जो जितने भी जेंडर्स होते हैं, जो सेम जेंडर्स होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स आती हैं, घिन आती है सोच कर भी कि यार कोई मर्द के साथ, मतलब औरत के साथ, सोच कर भी घिन आती है। कभी भी ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कभी भी इंसान, और एक वो इंसान जो वक्त के वली हैं, क्या वो अपना ईमान यहाँ पर डगमगा सकते हैं, यहाँ पर अपना ईमान ख़राब कर सकते हैं? किसी के साथ वो नाजायज़ ताल्लुकात क्रिएट कर सकते हैं? क्या वाकई शैतान आ सकता है ऐसी कंडीशन में? मेरे ख्याल से यहाँ पर वही लोग पिघलते होंगे जो बॉयज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लड़कों में इंटरेस्टेड होते हैं। उन लोगों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कॉमन सी बात को इतना हाईलाइट करके मौलाना इलियास यहाँ पर क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? उनका बताने का एक्चुअल में क्या नज़रिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कभी तो ये बाइक पर बैठकर प्लग शार्ट कर देते हैं। प्लग से मतलब आप जानते हैं क्या चीज़ है। कभी ये बॉयज़ के ऊपर जो बात करते हैं कि खूबसूरत लड़कों को जो है ना टीचर्स के पास नहीं पढ़ाएं। चलो ठीक है, लड़की की तो सुना भाई, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब लड़कों पर भी ऑब्जेक्शन लग चुका है कि लड़के भी जो है ना, खूबसूरत लड़के जो है ना, कारियों के पास या हाफिज कुरान के पास ना पढ़े। तो भाई फिर कहाँ जाएं, कहाँ से पढ़ें? आप हमें बताएं मौलाना इलियास कादरी साहब, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए? अगर यही बात है तो फिर आपके दावत इस्लामी की जो फिजान मदीना, वहाँ कितने खूबसूरत लड़के आते हैं, तो क्या वो वहाँ अब आना छोड़ दें? ये नाज़रीन, आपने इसके बारे में मुझे कमेंट करके लाजिम बताना है कि क्या आप मौलाना इलियास कादरी की इस बात से कितने मुत्तफिक हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर है, ये पत्थर वो है कि मौला अली ने, एक राहिब यहाँ बैठा था और बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा था। उसको अपनी किसी आलिम दीन ने उसको बताया, किसी बड़े उसने उसको बताया कि इस जगह पर एक कोई बड़ा आएगा और आकर ये पत्थर को हटाएगा, वही हटाएगा और कोई नहीं हटा सकता। एक कोई है वो, तो वो इंतज़ार करता रहा। मौला अली इधर आए तो फिर मौला अली ने ये पत्थर हटाया। जब ये पत्थर हटाया, देखिए आप, ये इसके अंदर से ना पानी खुद ब खुद अंदर से बाहर आ जाता है। हम पानी ये साफ़ कर देंगे, देखें फिर आ जाएगा पानी इसमें। ये पत्थर को, ये फजीलत है, ये मौलाए कायनात के हाथों का पत्थर है। आप लोग भी ज़ियारत कीजिए और अपनी अपनी बीमारी की जगह पे लगाएं। इस पानी को शिफा है इसमें। और मौला की
आप भी ज़ियारत करें और अपनी दुआ। नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा जिसमें आपने देखा यहाँ पर औरत ये फरमा रही है, ये कह रही है कि ये पत्थर जो है इसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता, जितना भी पानी से ले लो पानी इस पत्थर में दोबारा भर जाता है। तो इस कमली मई को बंदा ये बताया कि साथ में बोतल से पानी डाला भी जा रहा है उस पत्थर के अंदर बार बार। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर जो है ना नीचे से पानी निकाल रहा है उसमें पानी कर रहा हो। बहुत बड़ी करामात आप यहाँ पर शो कर रही हैं। और लानत आपके अकीदे पर, जब आप ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा यहाँ पर आए और उन्होंने इस पत्थर को उठाया, तो तब से इस पत्थर की एक करामात है। आप इतना कच्चा ईमान और अकीदा कैसे रख सकते हैं? यही औरतें होती हैं फिर कहते हैं कि हमारे साथ नाजायज हुआ है, हमारे साथ फलां ने हमारे साथ गलत हरकत की, नाजायज ताल्लुकात कायम की, और फिर इन्हीं की वीडियो वायरल हुई पड़ी होती हैं। क्या ऐसे ही हम मुसलमान रह गए कि हम इन पत्थरों पर बिलीव करेंगे? तो हम में और उन हिंदुओं में, उन जो पूजा बट करने वाले पत्थरों की जो पूजा करते हैं आकी, उनमें क्या फर्क रह गया यार? हम मुसलमान हैं, हमारा कहाँ अकीदा हमारा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हम किस कदर इस अकीदे से कमजोर हो सकते हैं कि हम एक पत्थर पे बिलीव कर लेंगे? पत्थर हमारे लिए शिफा याब है। लानत है ऐसे लोगों की सोच पर और ऐसे लोगों के अकीदे के ऊपर। यहाँ पर एक हजर अस्वद जन्नत से पत्थर आया था, उस पत्थर को लेकर लोगों ने अपना बिजनेस ही बना दिया। वो तो भाई जन्नत से पत्थर आया था, लोगों के गुनाहों की वजह से वो काला हो गया, उसकी एक अपनी एक जो है ना अजमत है, उसकी अपनी शान है। लेकिन अब हर बंदा पत्थर उठा के कहीं वो जो है ना अपना मुंह रगड़ रहा है, कहीं वो अपना, बस मैं बताऊं क्या क्या रगड़ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता बड़ा करने के लिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके लाजमी बताइए कि इस फितने और फिसाद को हम किस तरह से रोक सकते हैं। आप लोग जो है यहाँ क्या फातिया देते हैं? जी जी, फातिया आप लोग देते हैं? हाँ फातिया देते हैं। मतलब इस्लाम की उसमें तो आपको जानकारी होगी काफी? हाँ पूछा है ना, इस्लाम के जानकारी में तो आप लोगों को होगी ना? हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं जी, सना पढ़ के बताएंगे? जी आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए, सना को सुभान अल्लाहुम्मा पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुभान अल्लाहुम्मा पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए, बताइए। चक्कर आ रहा? अच्छा, क्यों? फिर पूछो, हम बीच पे होके हुआ मरीज ना। अच्छा, अब इतना बोल दिए हैं तो मतलब ये बात करने में आपको चक्कर आता है, तो फातिया कैसे देते होंगे आप? फातिया ही लोग देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ जी यार, हम मतलब यहाँ क्या पैसा समेटते हैं सिर्फ? हाँ पैसा समेटते हैं। अच्छा, ये काम के लिए आप रहते हैं? ये तो नाज़रीन वीडियो का आपने क्लिप देखा जिसमें आपने देखा ये दरगाह पे बैठने वाले जो लोग होते हैं ये हकीकत में चिट्टे अनपढ़ होते हैं, इन्हें अलिफ से बे का भी नहीं पता होता है। आपने देखा कि वो जो न्यूज एंकर है उसने बाबा जी से पूछा कि आप सना सुनाए, तो वो देख रहा सना किस लड़की का नाम है, वो इधर देख रहा सना कौन है। और भाई सना तुझे नहीं पता, नमाज शुरू सना से होती है। जाहिर सी बात है इन लोगों को जब ये नहीं पता तो इन लोगों को हकीकत में पहला कलमा भी नहीं आता होगा, और ये लोग जो है ना मजावर बनकर दरबारों में बैठ जाते हैं। यही लोग हैं जो हमारे दीन के लिए फसाद क्रिएट करते हैं, यही लोग हैं जो फितने का सबब बनते हैं, यही लोग हैं जो दीन में नई बिदअत ऐड करते हैं। और फिर वो सरेआम बोल रहे हैं हाँ भाई मैं तो पैसे लेने के लिए यहाँ पर बैठा हूं, और अगर आपने कुछ सुनना है तो साथ वाले से सुने जो साथ वाला बैठा। क्यों भाई तेरे मुंह में छाले निकले हुए हैं, तू पढ़ नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास तू है ही खाली, तेरे पास कुछ होगा तो तू बोलेगा ना। तो नाज़रीन आप इस तरह की वीडियो के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना काफी दे, अपने होस्ट प्रोग्राम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।